morning, student. Today we shall discuss more examples on virtual work. 5 equal uniform rods freely joined at their ends form a regular pentagon ABCD, and BE is joined by a light rod. The system is suspended from A in a vertical plane. Prove that the thrust in BE is W cot pi by 10, where W is the weight of rod. हमने लास्ट एग्जाम्पल्स में किया था, उनमें स्केयर्स थे हमारे पास, हेक्सागन थे. आज ये हमारे पास एग्जाम्पल है पेंटागन का. 5 इक्वल रोड्स हैं, उनको ज्वाइन कर रखा है और बी को ज्वाइन कर रखा है एक लाइट रोड से. ठीक है, और सिस्टम को सस्पेंड कर रखा है पॉइंट ए से इन ए वर्टिकल प्लेन. तो हमें थ्रस्ट निकालनी है बी में, वो क्या आएगी W कोट पाई बाय 10 लेटस. तो ये हमने पेंटागन मान लिया ABCDE. ठीक है, अच्छा जी. अब इसमें वेट कहाँ पे एक्ट करेंगे? मिड पॉइंट पे. तो हमने मान लिया S1 पे, S4 पे, S2 पे, S3 पे और एक ये F पे हमारा क्या कर रहे हैं? वेट एक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये वेट कर रहे हैं. तो जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा मिड पॉइंट, तो किस पे एक्ट करेगा? तो K पॉइंट पे वेट हमारा कितना एक्ट करेगा? 2W. इसी तरह P पॉइंट पे हमारा वेट कितना एक्ट करेगा? 2W और एक ये वेट हो जाएगा W. तो टोटल हमारे पास, और एक थर्स मान लिया हमने T किसमें? B में. ये सही वही बात है, वही लिखी हुई है. और ये एंगल हमने मान लिया थीटा. ठीक है, और ये एंगल हमने मान लिया फाई. ठीक है, ये सारी चीजें कंसीडर करके चलनी है. और 2a हमने लेंथ मान ली इसकी. तो अब इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क में कौन कौन से फोर्स आएंगे हमारे? एक तो ये 2W, एक ये वाला 2W, एक ये W. ठीक है, और एक हमारे पास आएगी थ्रस्ट. तो देखो कैसे होगा. तो इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क हमारे पास क्या बन जाएगी? 2W डेल्टा A के 2W, ये 2W होगी. डेल्टा A फिक्स पॉइंट है तो क्या आ जाएगा? 2W डेल्टा A के प्लस 2W डेल्टा AP आ जाएगा, प्लस W डेल्टा AF आ जाएगा, प्लस क्या आएगा? T डेल्टा BE इज इक्वल टू 0. तो 2W डेल्टा A प्लस 2W डेल्टा AP प्लस W डेल्टा AF प्लस T डेल्टा B. अब ये सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं, AK, AP, AF और BE. देखो कैसे करेंगे, क्योंकि AK, AP, AF और B ये सारी हम फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले निकालते हैं हम AK. AK क्या हो जाएगी हमारे पास? जो AK है यहाँ से इस वाली ट्रायंगल से AK हमारे पास हो जाएगी AS1 कोस थीटा, क्योंकि थीटा एंगल ये है तो कोस थीटा बन जाएगा. तो AS1 कोस थीटा, और AS1 क्या है? टोटल लेंथ रोड की 2a थी, तो ये कितनी होगी? A. तो AK तो हमारे पास होगी A कोस थीटा. अब नेक्स्ट है AP. अब AP क्या आएगी? AP हमारे पास आएगी AM प्लस MP. ठीक है, अब AM है, AM इस ट्रायंगल से निकाल लो. AM इस ट्रायंगल से क्या हो जाएगी? AM इस ट्रायंगल से AB कोस थीटा, AB कोस थीटा हो गया, प्लस MP क्या होगी? MP देखो हमें नहीं पता क्या है. MP MF की हाफ है, या मैं कह सकती हूँ CL की हाफ है. MP CL की हाफ है तो क्या हो जाएगी? अब CL की हाफ है, हाफ ऑफ CL क्या है हमारे पास? इक्वल टू CL किसके इक्वल है? CL यहां से देखो, यहां से CL देखो, BC ये एंगल फाई है, तो CL हमारे पास है BC कोस फाई. BC किसके इक्वल है? 2a के. तो BC अगर 2a के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a कोस फाई. मीन्स MP हमें निकालनी थी, तो MP मैंने निकाल ली PF से. PF इसके इक्वल है, या फिर ये कह सकते हैं MP है वो इसके इक्वल और ये इसकी हाफ है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? हाफ ऑफ CL, ये a कोस फाई. इसी तरह AF कैसे निकलेगी? AF प्लस MF. और AM तो आपको पता ही है, यहां से निकाली थी हमने, AB कोस थीटा हो जाएगी, और MF क्या हो जाएगी? इसके इक्वल, ये हो जाएगी BC कोस फाई. तो ये हो जाएगी 2a कोस थीटा प्लस 2a कोस फाई. नेक्स्ट B तो बताइए आपको, B क्या है? डबल ऑफ BM, और BM यहां से क्या है? AB साइन फाई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो AB साइन फाई, साइन थीटा सॉरी, AB साइन थीटा. तो AB किसके इक्वल? 2a, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2a साइन थीटा, तो 4a साइन थीटा. तो सारी वैल्यूज आ चुकी है, तो वर्चुअल वर्क की इक्वेशन में हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे. अब डेल्टा है, ये सबका डेरिवेटिव्स निकाल देंगे. सारा डेरिवेटिव निकालने के बाद, सोल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी लास्ट में.
ये हमारे पास आ गई टी कोस थीटा माइनस 2w साइन थीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू w साइन फाइव डेल्टा फाइव। ठीक है, अब ये थीटा में ये फाइव में है। अब हमें थीटा फाइव में अब ऐसे कैंसिल भी नहीं कर सकते हम, हमारे पास थीटा और फाइव में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहां से करेंगे हम बीएम से निकालेंगे। ठीक है, बीएम देखो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। बीएम एक तो हमारा किसके इक्वल, अगर हम इस ट्रायंगल से निकाल ले तो बीएम हमारा हो जाएगा 2a साइन थीटा। ठीक है, और एक बीएम हम इस यहां से भी निकाल सकते हैं। बीएम किसके इक्वल है, यहां से देखो बीएम किसके इक्वल है, बीएल प्लस एलएम। बीएल प्लस एलएम है, एलएम किसके इक्वल है, सीएफ के, और सीएफ क्या है 2a का हाफ। तो ए प्लस बीएल यहां से निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा, बीसी कोस फाइव के, और बीसी किसके इक्वल 2a कोस फाइव। तो देखो ध्यान से क्या बन गया, सॉरी 2a साइन फाइव, कोस फाइव नहीं 2a साइन फाइव, ये परपेंडिकुलर बनेगा तो 2a साइन फाइव। तो हमारे पास बीएम एक तो ए बी साइन 2a साइन थीटा होगी, और एक बीएम हमारे पास होगी बीएल प्लस एलएम इज इक्वल टू 2a साइन फाइव प्लस ए। तो इसका मतलब क्या आ गया, 2a साइन फाइव प्लस ए इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2 एक कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन फाइव प्लस 1। दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो 2 कोस थीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 2 कोस फाइव डेल्टा फाइव। तो कोस थीटा डेल्टा थीटा किसके इक्वल आ गया, कोस फाइव डेल्टा फाइव के। तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। ये पुट करने से पहले या फिर हम निकाल लेते हैं रिलेशन, 1 और 2 को ही डिवाइड कर देते तो डेल्टा थीटा और डेल्टा फाइव कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी कोस थीटा माइनस 2w साइन थीटा ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू w साइन फाइव ओवर कोस फाइव। तो ये w tan फाइव बन जाएगा, ये t माइनस 2w tan थीटा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा t इक्वल टू 2w tan थीटा प्लस w tan फाइव। लेकिन इन पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम थीटा और फाइव की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब देखो ध्यान से देखेंगे, हमारा पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, तो हमारा ये एंगल कितना होते हैं, सारे एंगल 108 डिग्री के। ठीक है, 108 डिग्री के है तो ये 90 डिग्री का, तो ये कितना हो गया 18 डिग्री का। इसी तरह ये देखो ये हमारा क्या होगा, ये 18 डिग्री का है, सॉरी 108 डिग्री का है, तो ये उसका हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा 54। तो देखो यही हमने लिखा है यहाँ, इन पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम थीटा तो 54 हो गया यानी कि 3π/10, और फाइव हमारा 18 डिग्री यानी कि π/10। वैल्यूज पुट कर देते हैं तो t इज इक्वल टू w 2 10 π/3/10 प्लस 10 π/10। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 कोट 2 π/10, कोट में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको, क्योंकि 3π/10 इक्वल टू π/2 माइनस 2π/10 ये कर लिया। ठीक है, ये कन्वर्ट करने के बाद इसको मैं लिख सकती हूँ 2, अब हमने क्या लिखा दिया 2 कोट थीटा का फॉर्मूला, सॉरी 2 ये टेंजेंट 2π/थीटा। अब टेंजेंट 2π/थीटा का टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। मींस कुल मिला के हम π/10 में बना रहे हैं सारा रिलेशन। ये रिलेशन बनाने के बाद हमारे पास ये आ गया, टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला लगाने के बाद एलसीएम लेके हमारे पास आ गया ये, दिस इज इक्वल टू w कोट π/10। हमें यही शो करना था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, ए रेक्टेंगुलर लैमिना ABCD रेस्ट विद द साइड्स AB AD ऑन 2 स्मूथ पैक्स इन ए हॉरिजेंटल लाइन। मींस एक रेक्टेंगुलर लैमिना है ABCD और रेस्ट कर रहा है साइड AB और AD, उसकी साइड AB और उसकी साइड AD है, दो पैग पे रेस्ट कर रही है P1 और P2 पे मान लेते हैं। प्रूव दैट इफ द डिस्टेंस बिटवीन पैग, जो डिस्टेंस पैग के बीच की डिस्टेंस है, इज हाफ ए डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, जो डायगोनल है उसका हाफ है इनकी जो डिस्टेंस है। अगर डायगोनल 2a है तो ये a है, ये 2b है तो ये b है। देन हमें शो करना है जो ABAD बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन AC एंड द हॉरिजॉन, मतलब जो AB है वो AC और हॉरिजेंटल के डायगोनल को बाइसेक्ट करती है, और AD है वो भी क्या है, AC और हॉरिजेंटल के डायगोनल को बाइसेक्ट करती है। हमें ये शो करना है। ठीक है, तो ये शो करने के लिए लेट अस सोल्व दिस। हमने पहले फिगर बना ली, ये रेक्टेंगुलर लैमिना है, ये दोनों पैग्स पे हैं P1 और P2 पे। ठीक है, ये एंगल हमने मान लिया थीटा, ये फाइव। हमें ये दिखाना ना ये बी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, हमने इनको डिफरेंट मान लिया, ये मान लिया फाइव, ये मान लिया थीटा। हम दिखा देंगे फाइव इज इक्वल टू
थीटा। ठीक है, अब हम बात करें अगर वर्चुअल वर्क की, तो हमारा जो ये है वेट कहाँ एक्ट करेगा, हमारा जो रेक्टेंगुलर लेमिना का वेट है वो क्या होगा 4W। ठीक है, 4W इन्होंने W मान रखा है, वन एंड सेम थिंग कुछ भी मान सकते हो क्योंकि रोड्स का वेट तो दे नहीं रखा। तो अगर हम इनको W मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4W, सिर्फ 4W वेट एक्ट कर रहा है हमारा। ठीक है, 4W मानो या W, वन एंड सेम थिंग। ठीक है, अच्छा जी, अब W है, फिक्स पॉइंट हमारा क्या है, फिक्स पॉइंट हमारा कुछ गिवन नहीं है, हमें ओरिजेंटल से ले लेते हैं हम डिस्टेंस। तो जी हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो इससे लेंथ लेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी GM। तो हमारा सॉरी ओरिजेंटल से नहीं, अगर देखो G हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और पैक्स हमारी फिक्स है, पैक्स हमारी फिक्स है, तो जो हमारी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हम किससे ले लेंगे P1 P2 से ले लेंगे, तो GL। ठीक है, तो जो वर्चुअल वर्क की इक्वेशन हो जाएगी -4W डेल्टा GL, 4 उधर जाके कैंसिल हो जाएगा इसलिए इन्होंने W ही मान रखा है। तो -W डेल्टा GL इक्वल टू 0, दैट इज W डेल्टा GL इज इक्वल टू 0। अब हमें GL निकालना, मेन हमारा काम क्या है, तो GL निकालने के लिए हमने ये इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है, अब GL किसके इक्वल है, GM माइनस LM। ठीक है, GM यहां से क्लियरली पता चल रही है, देखो ध्यान से, GM किसके इक्वल है, AG कोस थीटा प्लस फाइव, सॉरी साइन थीटा प्लस 5, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया, तो AG साइन थीटा प्लस 5 माइनस, अब यहां से हमें निकालनी है P2N। P2N देखो यहां से P2N है, P2N इस ट्रायंगल में देखेंगे हम AP2N में, तो P2N किसके इक्वल हो जाएगी, ध्यान से देखना, AP2 साइन थीटा के। ठीक है, यहां से इस ट्रायंगल में AP2N, AP2 साइन थीटा। ठीक है, अब AP2 साइन थीटा होगी, अब AP2 कैसे निकालेंगे, अब AP2 हम निकालेंगे इस ट्रायंगल AP1 P2 से, तो AP2 किसके इक्वल होगी, AP2, ध्यान से देखो ये एंगल हमारा थीटा है, ये हमें नहीं पता लेकिन P1 P2 हमें पता है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, तो AP2 को मैं लिख सकती हूं P1 P2 कोस थीटा, और साइन थीटा तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो AP2 क्या होगी P1 P2 कोस थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया P1 P2 कोस थीटा। दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू AG साइन थीटा प्लस 5 माइनस P1 P2 को हमने लिख दिया है AG, P1 P2 को मैं लिख सकती हूँ AG, कैसे, क्यों, क्योंकि जो P1 P2 की लेंथ है वो डायगोनल की हाफ है, तो ये AG के इक्वल, तो माइनस AG कोस थीटा साइन थीटा, AG कॉमन आ गया, तो साइन थीटा प्लस 5 माइनस कोस थीटा साइन थीटा लिख लो या साइन 2 थीटा बाई 2, वो आपकी मर्जी है। तो GL की वैल्यू हमने यहाँ रख दी AG साइन थीटा प्लस 5 माइनस साइन 2 थीटा बाई 2। अब डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AG, इसका आ जाएगा कोस थीटा प्लस 5 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज कोस थीटा प्लस 5। हाँ जी, हमने इस क्वेश्चन में फाई को कांस्टेंट मानना है, कांस्टेंट, क्योंकि सिस्टम गिवन स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सच दैट थीटा, तो डेल्टा थीटा बन रहा है, बट फाई डज नॉट अल्टर, देयरफॉर यहाँ पे हमने डेल्टा फाई नहीं लिखा है कहीं भी, तो ये हो गया AG कोस थीटा प्लस 5 माइनस कोस 2 थीटा। यहाँ से क्या आ गया हमारा कोस थीटा प्लस 5 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0, तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस 5, यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 5, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 5, इसका मतलब ए भी क्या कर रहा है बाइसेक्ट को। अब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, जब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है बीइंग रेक्टेंगुलर, तो ये एंगल भी क्या करेगा इसको बाइसेक्ट, यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो, अगर थीटा 5 के इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल आ जाएगा, हमें यही शो करना था। ठीक है, now we prove next example. The next example is a heavy uniform rod of length 2a rests with its end in contact with two smooth inclined planes of inclination alpha and beta to the horizon. If theta be the inclination of the rod to the horizon, prove that by principle of virtual work tangent theta is equal to 1/2 कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। हमें क्या गिवन है, दो प्लेन गिवन है और जो होरिजन के साथ अल्फा और बीटा एंगल बना रहे, तो ये एक ये प्लेन मान लेते हैं, ये अल्फा एंगल बना रहा है, एंड सेकंड ये प्लेन मान रहे हैं, ये बीटा
एंगल बना रहा है, ठीक है। इफ थीटा विद द इंक्लिनेशन ऑफ द रोड टू द होरिजन, होरिजन से इस रोड का ए भी हम मान लेते हैं, ए भी हमारी है रोड, ठीक है, और ये इंक्लिनेशन, ये एंगल बना रही है थीटा विद होरिजेंटल, देन प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क से हमें ये करना है प्रूव, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/2 कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, लेट ए बी विद द यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 2a, और अल्फा बीटा हमने एंगल मान लिया प्लेन्स जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहे हैं, ये थीटा एंगल है, ठीक है। देन एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बताओ क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये अल्फा ये बीटा है तो ये पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। एंगल ओ बी ए, ओ बी ए ये क्या हो जाएगा, टोटल एंगल हमारा क्या है, ये टोटल एंगल हमारा है बीटा, और ये एंगल है हमारा थीटा, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस थीटा। इसी तरह एंगल ओ ए बी, ओ ए बी ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस थीटा, क्यों, क्योंकि ये एंगल हमारा क्या है थीटा और ये एंगल है हमारा अल्फा, तो ये टोटल एंगल ओ ए बी हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। अच्छा जी, अब वेट एक्ट कर रहा है, सिर्फ एक फोर्स है हमारे पास वेट, ठीक है, एक वेट है वो मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा, वो मैंने मान लिया जी पॉइंट पे। अब कोई फिक्स पॉइंट तो है नहीं, हमें प्लेन गिवन है, तो हम इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल से, तो हमें निकालना है जी एच। तो हमारा वर्चुअल बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या हो जाएगा, बस एक ही फोर्स काम कर रहा है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू डेल्टा जेड इज इक्वल टू 0, दैट इज डेल्टा जेड इज इक्वल टू 0। उसके लिए अब हमें जेड की लेंथ निकालनी है, जेड की यानी कि जी एच, जीएच को इन्होंने जेड मान रखा, डेल्टा जेड, डेल्टा जीएच भी लिख सकते हैं हम। अब जीएच कैसे निकालेंगे हम, जीएच हमारा निकालने का फॉर्मूला, अब ध्यान से देखोगे आप, इससे ए बी एफ ई हमारा ट्रेपीजियम बन रहा है। अब ट्रेपीजियम बन रहा है तो आपको प्रॉपर्टीज पता है, अगर 3 पैरेलल साइड है उसमें, तो जो बीच वाली पैरेलल साइड होती है, दिस इज हाफ ऑफ सम ऑफ दी अदर टू, तो क्या हो गया, तो जो हमारी जीएच वो हो जाएगी हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ बी एफ, ठीक है। अब हम तो हाफ ऑफ ए होगी ए ई, अब ए ई बताओ किसके इक्वल है, ए ई है हमारी ओ ए साइन अल्फा के इक्वल, और जो हमारी बी एफ है वो है ओ बी साइन बीटा के इक्वल। अब ओ ए और ओ बी की वैल्यू हमें नहीं पता, अब हम ये वैल्यूज निकालेंगे, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम साइन फॉर्मूला लगाते हैं ट्रायंगल ओ ए बी में, ओ ए बी में हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो साइन फॉर्मूला से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो साइन फॉर्मूला से हमारे पास हो गया ओ ए ओवर साइन ओ बी ए इक्वल टू ओ बी ओवर साइन ओ ए बी इक्वल टू ए बी ओवर साइन एंगल ए ओ बी। तो ये तो ओ ए साइन बीटा माइनस थीटा इक्वल टू ओ बी ओवर साइन अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू ए बी ओवर साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से हमारा ओ ए किसके इक्वल आ गया, ए बी साइन बीटा माइनस थीटा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा। अब ए बी हमारी रोड थी और रोड की लेंथ कितनी गिवन थी 2a, तो ये हो गया 2a साइन बीटा माइनस थीटा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह ओ बी हमारे पास हो गया ए बी साइन अल्फा प्लस थीटा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो गया 2a साइन अल्फा प्लस थीटा साइन अल्फा प्लस बीटा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ओ ए एंड ओ बी इन अबव इक्वेशन, तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई 1/2 2a, इन दोनों को ऐड कर देना 1/2 करके, तो 2a कॉमन आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा भी कॉमन आ जाएगा, साइन बीटा माइनस थीटा साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन बीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू 0 है, डेल्टा जेड इक्वल टू 0 मीन्स इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो a ओवर साइन अल्फा बीटा तो कांस्टेंट आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा और को कांस्टेंट ट्रीट करके माइनस कोस बीटा माइनस थीटा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस थीटा साइन बीटा डेल्टा थीटा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये साइन बीटा कोस अल्फा कोस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा। हम यहाँ से फॉर्मूला खोल देंगे कोस बीटा माइनस कोस थीटा का, और कोस अल्फा कोस थीटा का, 2 टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, 2 टर्म हमारे पास जो भी बचेंगी वो हमने इस तरह अरेंज कर ली, तो हमारे पास आ जाएगा साइन बीटा कोस अल्फा कोस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा कोस थीटा प्लस साइन बीटा साइन थीटा। ये आपको अपने आप करना है, कोस थीटा इंटू साइन बीटा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा साइन बीटा साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, साइन बीटा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस बीटा ओवर साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 2 tan थीटा।
टू टेन देन थीटा इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ कोट अल्फा माइनस कोट बीटा में, यही प्रूव करना था। थैंक यू।